हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोनू मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या म्यूचुअल फंड आपको अमीर बना सकता है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आंसर ही बता देता हूं सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले। तो आंसर है कि जी हाँ, आप बन सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि यार ये कोई ऐसा स्कीम नहीं है कि भाई एक दिन में पैसा डबल या एक साल में पैसा डबल, ये कभी नहीं होगा। तो आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। ये एज कंपेयर टू स्टॉक्स या फिर कोई क्रिप्टो करेंसीज या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा सेफ रहता है, क्योंकि आप इसमें डाइवर्सिफाई करके बहुत सारी कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनका जो फंड मैनेजर है वो खुद इस पे ध्यान देता है और वो अपने हिसाब से एडजस्ट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवाता है। प्लस उसके बदले 0.1% या 0.5% वट एवर एक्सपेंस रेशियो वहां पे आपको दिखेगा, वो उतना लेते हैं। तो ये ओवरऑल आपका चीज है। तो चीज है कि हमारा इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है कि क्या आप इससे अमीर बन सकते हैं। तो मेरा आंसर है कि जी हाँ। रीजन ये है कि एक आप महान इन्वेस्टर ने कहा था, आप ये भी आपने भी सुना होगा कि अगर आप अपने ओवरऑल वेल्थ को सालाना कंटिन्यूअसली 10 से 15 साल तक 25% तक इंक्रीज कर सकते हैं ना, मतलब 20 से 25% तक ओवरऑल वेल्थ को, तो आप अमीर बन सकते हैं। तो आपको कोई ज्यादा ये नहीं करना है कि यार एक दिन में पैसा डबल या एक साल में पैसा डबल। आपको अमीर बनने के लिए कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट रह के विदाउट एनी रिस्क भी आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो म्यूचुअल फंड का जो फंडा है वो है कि आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए लॉन्ग टर्म। जब आप कहीं हर चीज में कंसिस्टेंट, कोई भी चीज में कंसिस्टेंट रहते हैं ना, तो आपको सक्सेस मिलती है। लेकिन बशर्ते वो चीज लेजिट होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में अगर लेजिट बताऊं तो ये लेजिट है ही। ये इसमें सिर्फ ये है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर मार्केट डूबता है तो ये डूबता है। इसका मतलब ये नहीं कि यार आपका पैसा कोई चुरा के ले गया या फिर आपका मतलब कहीं कोई गवर्नमेंट पैसा ले गया या कोई बंदा ले गया, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो रेगुलेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा है, सेबी इसको रेगुलेट करता है। तो इसमें ऐसा कुछ कभी नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, इसमें सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, मतलब मार्केट अगर नीचे जाता है तो आपका पैसा नीचे जाएगा। तो आप ये सोच के इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। तभी मैं आपको कहता हूँ इसमें एसआईपी करिएगा तो इसमें एवरेज आउट हो जाता है। मतलब हमें पता नहीं कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। तो अभी क्या है, इस महीने अगर मार्केट ऊपर है तो आपका 1000 रुपए ऊपर लगा। अगले अगले महीने मार्केट नीचे गया तो आपको 1000 रुपए नीचे लगा। तो एवरेज आउट होके आपको 15% से 20% तक रिटर्न मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आपने किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप छोटी कंपनीज में लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा और उसके हिसाब से रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा होगा। अगर आप मिडिल मिडिल बेस फंड में लगाएंगे, जैसे स्मॉल कैप मैंने बताया, अभी मिडिल बेस में लगाए तो मीडियम रिस्क रहेगा। लार्ज कैप में लगाएंगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा, उसमें कम रिस्क रहेगा। तो कम रिस्क मतलब कम रिटर्न। तो ऐसा है, ये रेंज होता है। तो आपको अगर रिच होना है तो जैसे मैंने कहा, तो सबसे बड़ी चीज है कि टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो टाइम फ्रेम और आपकी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहते हैं और टाइम फ्रेम रहता है। अगर आप लंबा टाइम फ्रेम जैसे 10 साल 15 साल का वेट करते हैं, तो आप अच्छा खासा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंसी आपको आ जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। लेकिन बशर्ते आपको एसआईपी कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले पुराने वीडियोस में बता रखा है कि आपका टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। मतलब उसमें अगर आप मतलब अगर आपने ठान रखा है कि भाई पैसे निकालेंगे ही नहीं, तो आप 10 साल तक टाइम फ्रेम अगर आपके पास है तो आप जा सकते हैं। क्योंकि रीजन ये है क्योंकि इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग नेशन में छोटी कंपनीज जो होती है उनका पोटेंशियल हाई होता है बढ़ने का। मतलब बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंपनीज। तो डेवलपिंग नेशन इंडिया है। तो यहाँ पे अगर आप स्मॉल कैप फंड से ना डरे, तो आप उसमें खुद रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगले 10 से 20 साल में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो आप ओवरऑल अगर, क्योंकि मैंने जैसे कि आपने ये सोच रहे कि रिच बनना है, तो रिच बनना है तो आपको 20 से 25% तक कंपाउंडेड रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया। तो उसके लिए स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड ही रहता है। लेकिन आपको टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा चूज करना पड़ेगा। तभी आपको कह रहे हैं अगर इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आगे आप अच्छे खासा रिटर्न भी ले पाएंगे और अच्छा खासा आप मतलब इंडिपेंडेंट भी हो पाएंगे फाइनेंशियली। तो इसीलिए मैंने आपको बता रखा है कि आप अगर 21-22 साल की उम्र है और आपने अभी से ही जॉब आपको मिल चुका है, तो आप 100 रुपए हो या 500 रुपए हो, आप उसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग रन में आप देखेंगे आपको डिफरेंस दिखेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।